हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। और मैं बोल रहा हूँ महेश सिंह। और आज हम आपको रीजनिंग में कराने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ब्लड रिलेशन का। यहाँ आपके रीजनिंग और मैथ की क्लासें आपकी बैक टू बैक चल रही हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस के जो ऑल एग्जाम होने वाले हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त समूह। जो भी संबंध हमारे परिवार, घर परिवार, चाचा ताऊ, दादा दादी में होते हैं, वो सब आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग की मैंने क्या है, प्लेलिस्ट बना दी है मेरे प्यारे दोस्त। हमारे यूट्यूब चैनल पर जब आप जाओगे ना, तो वहाँ आपको यूपी पुलिस मैथमेटिक्स और यूपी पुलिस रीजनिंग के आपको मिलेंगे। तो हर चैप्टर वहाँ आपको मिल जाएगा। जो भी छूट गए, जो भी नए स्टूडेंट हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए स्टूडेंट हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं ब्लड रिलेशन पर। आज आपको बताते हैं कि रिलेशन होते क्या हैं। तो भाई, ब्लड रिलेशन क्या होते हैं, थोड़ा कम दिख रहा होगा, मगर मैं आपको बता दूं। जैसे कि अब हम क्या है, स्वयं की जो हमारी क्या पीढ़ी है, यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ क्या है, हम स्वयं हैं। ठीक है, हम क्या है यहाँ, स्वयं है। जैसे कि आप खुद हैं। हमसे एक ऊपर जो पीढ़ी है, उसमें हमारे पिता हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, मौसा हैं, और जो ससुर हैं वो भी आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। और जो हमारी स्वयं की पीढ़ी है, उसमें हमारे भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा, बहनोई, साला, देवर, जेठ, साली, पति। और महिलाओं की तरफ से पति, पत्नी, पत्नी, बहन, चचेरी बहन, ये इधर महिला हैं। और इधर हमारे क्या हैं, पुरुष हैं। ठीक है, मेल और फीमेल के रक्त हैं ऐसे ही। जो उनके वो होंगे वो इसमें है। ये पुरुष के हो गए, ये हमारे महिला के। तो हम भैया पहुंच गए एक पीढ़ी। अब उससे ऊपर एक और पीढ़ी हम जाते हैं, तो वहाँ हमें दादा या नाना मिलेंगे, दादी या नानी मिलेंगी। ठीक है, फादर के जो पिता होंगे हमारे दादा हो गए, और जो माता की, जो हमारी मामी की होंगी, तो वो हमारे क्या होगी, नानी होगी। अगर उससे भी हम एक और ऊपर जाते हैं, थर्ड पोर्शन पर, तो वहाँ हमारे परदादा, परनानी, ठीक है, परनानी, परसुसर होते हैं। अब ये तो थे हमारे ऊपर जाने के लिए। अब हम नीचे जाते हैं। नीचे जाने पर सबसे पहले आ जाता है, जब हमारे बच्चे होंगे तो पुत्र होगा, भतीजा भी होगा, ठीक है, भांजा भी होगा, और दामाद भी होगा। ठीक। और फिर उससे 2 सीढ़ी नीचे जाते हैं, तो पोता, नाती, पोता, नातनी होंगे। फिर उससे 3 सीढ़ी जाते हैं, तो परपोता, परपोती, ठीक है, परनातनी, पति। ठीक है, तो ये सब होंगे। ये हमारे क्या संबंध हैं। अब यानी जो हम स्वयं होते हैं, उससे ऊपर भी 3 पीढ़ी हम देख लेते हैं, और उससे नीचे भी हम 3 पीढ़ी देख लेते हैं, अगर अच्छी हमारी एज रही तो। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शंकर मीता का भाई है। शंकर जो है किसका, मीता का भाई है। यदि शीला जो मीता की बहन है, रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। ठीक है, रमेश का क्या संबंध है भाई। ये एक शंकर है, एस एस फॉर शंकर। ये क्या है, मीता का भाई है। ठीक है, ये क्या है, मीता का भाई है। ओके, तो हमने एरो इधर लगा दिया। ठीक है, शीला जो कि मीता की बहन है, यहाँ एक शीला है, ये क्या है, बहन है किसकी, शीला की। ठीक है, ये तो हो गया हमारा भाई। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिख दिया, भाई। ये क्या है, बहन है। ठीक है, अब ये कह रहा है रमेश की भतीजी है। जो रमेश है यहाँ हमारे, एक रमेश नाम के जो व्यक्ति है, उनकी क्या है, ये भतीजी है। क्या है, भतीजी। ये भतीजी है, तो ये बहन है, तो ये भी भतीजी होगी। और ये क्या है, ये लड़का है, तो ये हमारा क्या है, भतीजा होगा। अब ये कह रहा है शंकर और रमेश का, शंकर और रमेश का यानी इनका संबंध क्या है। तो भाई क्या संबंध हो जाएगा, भतीजे का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि गरिमा का परिचय। ठीक है, कोई गरिमा है। ठीक है, अब परिचय भी बहुत से होते हैं, देते हैं आपस में। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। आप बताइए कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है,
ये कोई राकेश है, यहाँ हमने क्या आर लिख दिया। ये कह रहे हैं कि पिताजी हैं, ठीक है। और ये है भैया गरिमा, यहाँ हमने ये क्या लिख दिया, जी फोर गरिमा लिख दिया, ठीक है। तो गरिमा के परिचय दे, तो ये क्या है, पिता, गरिमा के पिता। अब ये कह रहा है कि राकेश के इकलौते पुत्र, ठीक है, इकलौते पुत्र हैं, पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र। तो भैया यहाँ क्या है, ये हमारा ये थे फादर, ठीक है, और गरिमा के पिता, ठीक है, ये हो गए यहाँ गरिमा के पिता, ठीक, ये हो गए पिता गरिमा के, और यहाँ से पिता हो गए हमारे इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र हैं किसके, राकेश के। तो कौन हुए मेरे प्यारे दोस्त, तो ये हुए हमारे पिता, पिता ही तो हुए। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आशा की ओर संकेत करते हुए, आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा वह मेरे दादा की इकलौते पुत्र की पुत्री है। आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है। ओके भाई, आशा है ये रही, ए फॉर आशा और के फॉर कृष्ण, ठीक है। ये क्या है, कृष्ण की बहन है, यहाँ समझ लेना, वो समझ में नहीं आया वो तो, ठीक, बहन है। तो वह क्या है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, भाई कोई पुत्र है यहाँ इकलौता, ठीक है। जैसे कि हमने इसको वाई मान लिया, ये क्या हो गया, पुत्र हो गया, पुत्री हो गई वाई की, और ये हो गया दादा, ठीक है। वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र या पुत्री है, ये हो गया दादा, भाई किसका, कृष्णा, कृष्ण का दादा हो गया एक्स, और इसका इकलौता पुत्र ये रहा, ठीक है, या ये रहा, ठीक है। तो इकलौता पुत्र किससे हो गया, वाई। तो भैया स्पष्ट कीजिए कि आशा कृष्ण की कौन है, बहन है। तो ये दोनों बहन ही तो हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, बहन, यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें ब्लड रिलेशन के, और ये कह रहा है कि एक औरत की तस्वीर की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे इकलौते पुत्र की सास है। सास की इकलौती लड़की है, औरत का उससे क्या संबंध है। एक व्यक्ति, एक औरत की तस्वीर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, भैया ये हो गया व्यक्ति, और ये हो गया भैया उसका इकलौता पुत्र, ठीक है। और वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री, ये भैया पुत्रवधी हो गई, ये हो गया इकलौती लड़की, ठीक है। और ये हो गई भैया इसकी पत्नी, ठीक है, पत्नी हो गई, ये इकलौता पुत्र हो गया, ये हमारी क्या होगी, पुत्रवधू हो गई, और ये क्या हो गया, इकलौती लड़की हो गई। तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है मेरे प्यारे दोस्त। तो भैया पुत्र वधू का संबंध है, इसमें ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। भाई ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति इसके लिए बोल रहा है, वो कह रहा है कि वह मेरे इकलौते पुत्र, देखो ये मेरा इकलौता पुत्र आ गया, ये वाला इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री ये हो गई डॉटर, ठीक है, उसकी सास है। तो ये भैया हो गई इकलौती लड़की की सास। तो क्या होगी भैया, पुत्र वधू तो हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सी माता है ए, सी माता है ए की, ठीक, सी माता है ए और किसकी, ए और बी की, ठीक है। सी जो है हमारी माता है किसकी, ए की और बी की, ठीक है, दोनों की माता है कौन, सी। यदि डी पति है, ठीक है, यदि डी पति है बी का, डी पति है किसका, बी का, ये पति है हस्बैंड, ठीक है, पति है बी का। तो सी, तो सी कौन है डी की, जो ये हमारा डी है ये सी की कौन है,
तो कौन हुई मेरे प्यारे दोस्तों? ये हो गई सास हो गई, ठीक है। ये पति है, ये दोनों क्या है? माता थी इसकी, तो ये पति हो गया, तो भैया सास हो गई। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके भाई, इसी तरीके के आपके क्वेश्चन मिलेंगे ब्लड रिलेशन के। तो आज थे ये 5 ही क्वेश्चन थे। मैं और क्वेश्चन आपको लेके आऊँगा जो कि अच्छे अच्छे हैं ब्लड रिलेशन से। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो स्टूडेंट नए थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो वहाँ से जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मैं आपको डेली सेंड कर रहा हूँ, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।